हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नील एसपी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जी हमें दोस्तों, आप लोग का जो पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, उसका सेंट्रल आइडिया। जी हमें दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का सेंट्रल आइडिया आएगा और निश्चित है कि इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आएगा ही आएगा। देखो, आपको मतलब 2 या 3 ठे ऑप्शन देगा कि नहीं, मतलब 3 चैप्टर का या 2 चैप्टर का नाम दिया रहेगा, उसमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो उसमें मैं बता दूं कि ऑप्शन में ये डस्ट ऑफ स्नो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रहेगा ही रहेगा 100%। ठीक, तो चलो इसका मैं सेंट्रल आइडिया ये लिखवा देता हूँ, आपको अच्छे से अर्थ सहित बता देता हूँ, जिससे आपके एग्जाम दिमाग में एकदम बैठ जाएगा और आप एग्जाम में आप लिख देना सेम यही, आपको 3 मार्क मिल जाएगा। चलो, बाकी कहूँगा, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और जी हमें दोस्त, आप लोग का जो नया पैटर्न के अनुसार है ना, सेंट्रल आइडिया लिखना ही लिखना पड़ेगा। पिछले साल क्या था कि मतलब सेंट्रल आइडिया लिखो और अथवा 4 लाइन का पोएम लिखो, ऐसा मतलब क्वेश्चन था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको सेंट्रल आइडिया कंपलसरी कर दिया है, यानी लिखना ही लिखना है, इसके जगह पे कोई अथवा का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक, तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आप कम से कम 2-3 थे चैप्टर का लाइक ये सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर का और फायर एंड आइस का आप लोग याद कर लेना, इन्हीं 2 में से फंस जाएगा। चलो देख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखो, डस्ट ऑफ स्नो में ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में आप अच्छे से वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि डस्ट ऑफ स्नो में क्या होता है। जैसे एक आदमी होता है, आदमी मीन्स वही लेखक होता है। लेखक मीन्स कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन लेखक है। जी हमें दोस्तों, ये फेमस एक अमेरिकन पोएट है, कवि है। तो इनका आप जानते हो कि इस कविता के अनुसार इनका मूड काफ़ी ख़राब होता है। ये मतलब किसी हेमलॉक ट्री के मतलब हेमलॉक ट्री है, एक पेड़ है, उसके नीचे खड़े होते हैं। मूड ख़राब होता है तो अभी क्या होता है कि एक कौवा आता है और कौवे के मतलब थोड़ी हिलमिलाहट से क्या होता है कि इनके ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा गिर जाता है, छोटा सा टुकड़ा। और इनका मतलब फिर मन बदल जाता है और वो पहले मतलब दुखी थे, लेकिन फिर बर्फ़ का टुकड़ा गिरने के बाद वो खुश हो जाते हैं। और इस प्रकार उनका जो आगे का दिन का जो पूरा समय मतलब ख़राब होने वाला था, उनका मूड ख़राब था उसके कारण, अ, लेकिन जो बर्फ़ गिरा उसके कारण उनका मूड ठीक हो गया। तो यही सिंपल ये इसमें बताया गया है, ये आप लोग पढ़े होंगे इसका अर्थ। चलो इसी के आधार पे देखो मैंने कितने अच्छे से ये सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है, उसी को रिलेट कर कर ये लिखा हुआ है। देखो कैसे। सबसे पहले तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एक छोटा सा पोएम है, एक छोटी सी कविता है, जिसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन लेखक है, एक अमेरिकन पोएट है, कवि है। तो इस सिंपल फर्स्ट लाइन में यही लिख दोगे आप लोग ऐसे कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाई, यहाँ पे हमेशा लिखना कंपोज्ड बाई, रिटन बाई मत लिखना, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाई द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देख रहे हो, ये पहली लाइन आप ऐसे लिख देना, क्लियर। उसके बाद क्या, उसके बाद लिखोगे कि वेन द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री, मतलब जो पोएट थे वो हेमलॉक ट्री के अंडर यानी नीचे खड़े थे। वेन यानी जब, द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री यानी कवि या पोएट वही कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। तब क्या हुआ कि सडनली स्नो फॉल ऑन द पोएट, तभी क्या हुआ कि अचानक स्नो उनके ऊपर गिरा, यानी पोएट के ऊपर, यानी वही कवि के ऊपर क्या गिरा? स्नो गिरा, यानी बर्फ गिरा। डस्ट सॉरी पोएट डस्ट टू सम मोमेंट सॉरी डाई टू सम मोमेंट ऑफ क्रो। कैसे गिरा भाई? तो डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, मतलब डाई टू मतलब के कारण, सम मूवमेंट ऑफ क्रो मतलब कौवे के हलचल के कारण, एक तरह से कह सकते हैं गिरा। बट लेकिन दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, लेकिन यह साधारण प्राकृतिक घटना, फिनोमिना मीन्स घटना और नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, बट लेकिन दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना चेंजेस पोएट मूड, जो कवि थे उनका मूड चेंज कर दिया। भाई ये तो एक सिंपल साधारण सी एक घटना ही तो, प्राकृतिक घटना ही तो थी कि कौवा बैठा और मतलब जिसके कारण इनके ऊपर बर्फ गिर गया। तो ये तो सिंपल एक नेचुरल घटना है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना चेंजेस पोएट मूड, और यह जो मतलब सिंपल प्राकृतिक घटना थी या कवि के मूड को चेंज कर दी। और किस प्रकार चेंज कर दी? कि वह पहले दुखी थे और फिर खुश हो गए। तो वही यहाँ पे उसको भी आप लोग लिख दोगे कि एंड ही बिकम हैप्पी, डैट मीन्स मतलब वह क्या हुआ कि खुश हो गए। डैट मीन्स मतलब इसका मतलब यह है कि अ मोमेंट मतलब एक क्षण, डैट इज वेरी सिंपल जो बहुत साधारण है,
बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्व, बहुत बड़ा अपने आप में महत्व रखता है। तो इस प्रकार आप लोग देखें कैसे इसको एकदम अच्छे से, एकदम छोटे से लैंग्वेज, मतलब छोटे से में एकदम अच्छे से अच्छा एकदम लैंग्वेज उपयोग कर कर इसमें लिखा गया है। इसका 3 मार्क आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। काफ़ी लोग कहेंगे कि इतना छोटा मैं लिखूंगा तो 3 मार्क मिल जाएगा यार, क्योंकि 3 मार्क में आप जानते हो कि 30 वर्ड के क्वेश्चन आते हैं। क्या इसमें 30 वर्ड नहीं है? 30 से बहुत सारे अधिक वर्ड है, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं करना है, आपको इसको लिख देना है। अगर आपको एग्जाम में आए तो आप लोग याद कर लेना है इसको अच्छे से। मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम कंपोज बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट। मतलब डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी कविता है जो प्रसिद्ध अमेरिकन कवि द्वारा कंपोज की गई है, यानी लिखी गई, एक तरह से बोल सकते हैं। व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री सडनली स्नो फॉल ऑन द पोएट। मतलब जब कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे तो अचानक उनके ऊपर बर्फ गिरा। डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, और किस कारण? तो डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, कौवे के कुछ हलचल के कारण। बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना चेंजेस पोएट मूड, लेकिन यह सिंपल सी, साधारण सी प्राकृतिक घटना कवि के मूड को चेंज कर दी। किस प्रकार चेंज की? तो आप जानते हो कि वो पहले दुखी थे, बाद में खुश हो गए, तो उसी को लिख दोगे कि एंड ही बिकम हैप्पी। डैट मीन्स मतलब वह खुश हो गए। डैट मीन्स मतलब इसका मतलब यह है कि अ सिंपल, सॉरी, डैट मीन्स अ मोमेंट डैट इज वेरी सिंपल, मतलब एक मोमेंट, एक क्षण जो बहुत सिंपल है, साधारण है, बट ही किट्स लार्जर सिग्निफिकेंट, लेकिन वह अपने आप में एक काफ़ी बड़ा महत्व रखता है। तो यहाँ समय की मतलब समय को भी काफ़ी यहाँ इंपॉर्टेंस देकर बताया गया कि एक समय, छोटा सा समय, 2 ही 5 सेकंड का, उनके ऊपर भाई बर्फ गिरा तो वो 2 ही 5 सेकंड का समय होगा। तो वही देखो अपने आप में कितना बड़ा बड़ा महत्व रखता है कि उनको खुश कर दिया। उनका पूरा आगे का जो समय बर्बाद होने वाला था, क्योंकि उनका मूड खराब था उस कारण, लेकिन बर्फ गिर गया, उसके बाद ठीक हो गया। तो वो 2 से 5 सेकंड अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। तो उसी को यहाँ की अ मोमेंट दैट इज़ वेरी सिंपल, मतलब एक छोटा सा क्षण जो बहुत बहुत साधारण है, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो उसको एक मतलब यहाँ पे लेकर अच्छी सी लाइन लिख दी गई है। तो ये पूरा का पूरा रहा आप लोग का डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग का जो सेकंड चैप्टर है फायर एंड आइस, उसका भी सेंट्रल आइडिया बता दूंगा। बाकी मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ। आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो आपको उसका भी सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं, मतलब जाकर इंग्लिश के प्लेलिस्ट में। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप उससे भी देख सकते हो। चलो, आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो चली तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।